गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक देख चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 से हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार 56 kg और 51 kg है। 56 kg और 51 kg है। हाँ, 56 kg और 51 kg है। तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार कितना होगा? तो देखिए, पुरुष और महिला का संख्या, देखिए पुरुष और महिला का संख्या है 2:3। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 2:3। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार क्रमशः 56 और 51 kg है, इसका औसत भार 56 kg है और इसका 51 kg है, मान लेते हैं। अनुपात x है, इसका अनुपात x है। तो ये हो जाएगा 56 दूना 112x और यहाँ से हो जाएगा 1×3 और 5×3 15, 153। 153 और 112 जोड़ दीजिएगा, 3×2 5, 5×1 6, 1×1 2, 265। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको कह रहा है 265 टोटल हो गया। तो कह रहा है तो कार्यालय में कर्मचारियों को औसत भार कितना है? तो टोटल अनुपात के हिसाब से कितना है? 2 3 5, 5 से भाग दे दीजिए। 50 25, 1 5, 5 3 15, यह हो जाएगा 53 kg। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक बैग का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी होगी? देखिए 1500 रुपया है, 20% छूट दिया, 1500 रुपया है। क्वेश्चन नंबर है 15, ये था 14। क्वेश्चन नंबर 15, 1500 रुपया है, 20% छूट दिया, तो यानी कि 100 - 20 यानी 80/100। तो 1500 गुने 80/100, 2 0 से 2 0, 15 8 120, 1200 रुपया आएगा। कह रहा 1200 रुपया हो जाएगा। उसके बावजूद कह रहा है एक बैग का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? इसको और कितना देना होगा? तो 1200 है, चाहिए इसको 1104 में कितना घट रहा है? 96। तो 96 कितना पर? 1200 पर इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12 8 96, 8% और इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना देना होगा? 8%। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव की चाल, देखिए कह रहा है एक नाव 50 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है, यानी 50 मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 है, 50 मिनट में 10 किलोमीटर। तो 50 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट में हो जाएगा आपका 10/50। तो 1 घंटा में कितना है? 60 मिनट में 10/50 गुने 60, 1 गुने 60, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 6 12, यानी हो जाएगा आपको 12 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तो स्थिर जल में नाव का चाल क्या होगा? यानी कि स्थिर जल में नाव के चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक नाव के चाल दिया हुआ है कितना? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा स्थिर जल में नाव के चाल, यानी जब धारा करता है तो माइनस और नाव करता है तो प्लस। तो 12 किलोमीटर नाव के चाल है, 12 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के 3, 12 3 15/2 यानी 7.5, 7.5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट करी स्थिर जल में नाव के चाल, सिर्फ नावे का ना कह रहा है,
तब 12 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से नाव चल रहा है, 3 किलोमीटर धारा धकेल रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 450 रुपया खर्च करने के बाद 50 से 70 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत देखिए, यहाँ से खरीदा है कितना 3450 में, यानी इसका सीपी है 3450। इस पर मरम्मत में कितना खर्चा लगाया है, तब मरम्मत में इसका लगा दिया है 450। तो टोटल हो गया 0 5 5 10 4 4 8 1 9 3 1 4 4900 रुपया हो गया टोटल सीपी। अब बेच रहा है कितना में, तब बेच रहा है 50 से 70 में। 1 मिनट, 400 तो 39 से 3900। अब बेच रहा है एसपी इसका 50 से 70 है। तो कह रहा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 50 से 70 माइनस 3900, तो ये हो जाएगा 1070। 1070 कितना पर, तो 3900 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 मिनट, 39, यह है 3900, 4 4 8 1 9, ठीक है 3900। और यह 50 से 70 ना, 50 से 70। तो कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 39 से 7 1 8 39, 13 13 नमा 117, 13 8 104 5 0 पॉइंट में आ जाएगा। 39 से भाग देते हैं तो 39 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 1 10, 10 से 90 लगभग 30। तो ये हो जाएगा 2 मरतबा 39 दूना 78 कीजिए, 17 में 60 गया 9, यहाँ से हो जाएगा 9 में से 60 गया 2 29, यहाँ से 0। तो यहाँ से 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, 290 390, ये 8 मरतबे लगाते हैं। 9 8 72 और 9 3 27, बढ़ जाएगा 8 मरतबे ने 7, 6 मरतबे लगाइए, 6 मरतबे लगाते हैं। तो देखिए 9 6 54 3 6 18, 18 5 23, 204, 7 मरतबे 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं, लगभग 30% के आसपास में। 1 मिनट, 34 4 और 3900 है, 50 से 70। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 3450 इसका सीपी है, 450 मरम्मत किया, 0 5 5 10 4 4 8 1 9, 3900 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। एसपी है इसका, खर्च करने के बाद उसे 50 70 में बेच दिया, 50 से 70। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो 50 से 70 में से 3900 घटा दीजिएगा, तो 0 7 10 में से 9 गया 1, ये बच गया कितना, 4 में से 3 गया 1, 1170। अच्छा हाँ, 1170 अब बट्टा 3900 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 तिया 39, 13 नमा 117, 30% एक्यूरेट। वही गलती था, 117 होता, 30% आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1.8 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 1.8 और 9, देखिए 1.8 और 9 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.8x बराबर 9 गुने 9, पॉइंट उड़ा दिए बट्टा 10, काट दिए 5 दूना 10, 9 दूना 18, एगो 9 से 9 कट गया, तो x बराबर 9 5 45, आंसर आ जाएगा 45, x बराबर 45। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी 5:3 में है। 5
दूध और पानी 5 और 3 में है, 2 और 3 में है, तो बर्तन सी में आधी दूध और आधी पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, एगो बर्तन ए है, एगो बर्तन बी है, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर है। एक में कह रहा है आपको 5 3 2 3, इसमें है 5 3, इसमें है 2 3, कह रहा है इसको आधा आधा करना है दोनों को मिला कर। तो 5 2 7 और यहाँ 3 3 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोनों बर्तनों को द्रव किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। 1 मिनट, बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में द्रवों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अच्छा, किस अनुपात में कि मिले कि बराबर बराबर हो जाए। तो देखिए, इसमें से 3 3 6 और यहाँ 5 है और 2 7, यहाँ 7 हो जा रहा है, 5 2 7 3 3 6। अच्छा, ऐसे मिलाइए ना, 5/8 इसमें दूध है और इसमें कितना है 3/8। अच्छा, इसमें कितना है 2/5 और इसमें है 3/5। तो ये दोनों के टोटल दूध का रहा इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अगर ये दोनों के निकालिएगा तो 5/8 इसको निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5/8 प्लस 2/8 ना। यहाँ से हम अगर मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/8 प्लस 2/8। देखिए, इसका है अनुपात कितना 5/8। तो यहाँ से अगर हम मिला दे 5/8 इसका दूध है, इसका कितना है 5/8 है, इसका दूध है 2/5। अगर हमको आधा करना है, आधा आधा, तो इसको एलिगेशन लगा देते हैं। तो 5/8 में से 1/2 में से 5/8 घटा देते हैं। 5/8 नहीं, यही ज़्यादा, 1/2 में 5/8 माइनस 1/2 कीजिएगा, एलसीएम लीजिए 8, 5 - 4, तो ये हो जाएगा 5 में 1/8 और इसको 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम 10, 5 - 4 बराबर 1/10। तो ये हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/10। तो अगर दोनों के एलसीएम लेके कितना 10 है 40, 40 से ऊपर नीचा गुना कर देते 1/8 और 1/10 को 40 से ऊपर नीचा गुना कर दे, 40 से दोनों तरफ गुना कर दे, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40, तो 5:4 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। देखिए, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग को 20 घंटे में और जबकि विनय 15 घंटे। आदित्य और विनय, आदित्य है और विनय है। आदित्य 20 घंटा में, ये है 15 घंटा, 20 से 15 ना, 20 घंटा दोनों मिल के, तो 20-15 के एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये 3 के रफ्तार से करेगा, ये करेगा 4 के रफ्तार, 3 4 60, तो 60 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56, 8 घंटा 4/7 मिनट, 8 होल 4/7 घंटा, 8 होल 4/7, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक चुनाव में 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार
और 3,82,500 मत एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों की प्रतिशत बताइए। देखिए आप टोटल है आपका 7,50,000 जिसमें 3,82,500 वोट प्राप्त हुआ, वह वैध मत के 60%। तो टोटल कितना मत वैध हुआ? कथी क्वेश्चन कर रहा है? तो चुनाव में अवैध मतों की प्रतिशत बताइए। अच्छा, तो वैध मत निकल जाएगा तो अवैध घटा देंगे। तो यहाँ से 60% बराबर 3,82,500, तो 1% बराबर हो जाएगा 3,82,500 बटा 60। 1 0 से 1 0, 6 1 36, 2 2, 6 3 18, 4 5, 4 5, यहाँ से जाएगा 4 5, 7 6 42, 3 0 6 65, 63 75, 1%। तो 100% बराबर 6,37,500। तो अवैध मत कितना है? तो टोटल में से घटा दीजिए। तो टोटल था 7,50,000, घटाइएगा तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये जगह 1,12,500 अवैध मत हुआ। 1,12,500। तो चुनाव में अवैध मतों की प्रतिशत कितना था? तो अब इसका प्रतिशत भी निकाल देना होगा। तो बटा 7,50,000 गुने 100, 2 0 से 2 0, यहाँ से 2 0 से 2 0, 1125, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 25 125, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 15%। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। करा दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 20 मिनट अधिक लेता है, तो कुल यात्रा की दूरी कितना है? देखिए, मान लिया जाए टोटल दूरी x है, तो इसको एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो दूरी बटा चाल समय आ गया। और दूसरा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान यात्रा तय करता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। अच्छा, ये 18 किलोमीटर और ये चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसका कम समय लगा, इसको 20 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। 20 है ना? हाँ, 20 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो दूरी बताइए। तो 20 बटा 60 यानी घंटा में आ गया। यहाँ से कर दीजिए 1/3, तो यहाँ से 1/3 बराबर x बटा 24 माइनस x बटा 18। तो एलसीएम लीजिएगा 24 18, 1 मिनट, x बटा 18। इसका चाल कम है, 1 मिनट। इसका चाल कम है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर मिनट में 1 मिनट दूरी बटा चाल, दूरी उतना है, चलते समय ज़्यादा हुआ ये कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करना दीजिए, x बटा 18 माइनस x बटा 24 बराबर 1/3। तो एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से 24x माइनस 18x बटा 18 गुने 24 बराबर 1/3। तो 24 में से 18 6x बटा 18 गुने 24 बराबर 1/3। 6 3 18, 24 तिया 72, तिया 216। 1 मिनट, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या? कह रहा है
दूरी है x, चाल चल रहा है 18 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल बराबर समय। ठीक है, यहाँ भी 24 से चल रहा है, तो दूरी बटा चाल बराबर समय। तो यह स्पीड में चल रहा है तो कम समय लगा, तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको बराबर करने के लिए कम समय लगा तो इसको बराबर जितना ही समय लिया, 1 मिनट, हाँ तो ई ज़्यादा होगा, यही गलती कर रहे थे। x बटा 18 इक्वल टू एक्स बाई 24 प्लस इसका कम समय लगा, स्पीड में चला है तो कितना कम लगा, तो 20 मिनट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा x बटा 18 माइनस x बटा 24 बराबर 1/3। तो 18 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 18, 6 चौका 24, 4 3 12, 12 6 72 एलसीएम आ जाएगा। 4x माइनस 3x बराबर 1/3, तो x बटा 72 बराबर 1/3, तो x इक्वल टू 72/3 कर दीजिएगा 24, तो दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर। दूरी हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपया। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो देखिए, मान लें प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज रेट है 3% बटा 100, तो यह हो जाएगा 9/100 पी, इसका ब्याज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बटा 100 टू द पावर n माइनस पी। तो p इन कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस r है आपको r, 1 मिनट, r है 4%, यहाँ 1 मिनट, PRT, हाँ यहाँ 12/100 पी, हाँ ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4/100 के पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा P इंटू 1/25 ना, 25 1 26, 26 676 गुने 25, 676 गुने 26 बटा 625, 625 15,625 माइनस 1 पी, पी तो यहाँ है, ये है, तो यहाँ से 676 को 26 से गुना कर दे, 6 1 36, 7 6 42, 3 6 1 36, 6 42, 3 45, 6 1 36, 4 40, ये जगह 6 दूना 12, 7 दूना 14 15, 6 दूना 12 1 13, 6 7 5 4 3 7 1 17,576, यहाँ से हो जाएगा 17,576 माइनस 15,625 बटा 15,625 पी। तो यहाँ से घटाइएगा, 17,576 में 15,625, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 1951, तो 1951 बटा 15,625 पी माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 12/100 पी बराबर कितना दोनों दिया हुआ है, बराबर 76 रुपया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, तो 15,625 गुने 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1951 गुने 4, 1 चौका 4, 5 चौका 20, 9 चौका 36, 2 38, 1 चौका 4 3 7 माइनस 625, 1 मिनट, 15,625, 25 से भाग 625 गुने 12, 625 गुने 12 कीजिएगा
1250 625 0 5 5 10 2 2 4 1 5 7500। तो यहाँ से जाएगा 304p 304p बाई 15625 गुने 4। तीन सौ चार पी बटा 15,625 गुने 4 बराबर है 76 रुपया, बराबर 76 रुपया है। कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका है 24 ना, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 76 रुपया, तो 76 4 से काटना दीजिए, 4 से 4 कट गया, तो पी बराबर 15,625 आंसर हो जाएगा। पी बराबर 15,625 यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आज के वीडियो को हमें इंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।